हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स लगाए हुए हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि क्या आप दोनों फिर से एक होने वाले हो या नहीं। क्या आपका अगर सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, बात नहीं हो रही है, जो कुछ भी है, क्या आप लोग फिर से एक होने वाले हो और आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा? क्या आप दोनों एक होंगे और क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा होगा? इस बारे में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो आप इन 2 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प हमेशा की तरह आपको नीचे मिल जाएगी। और जब आप कार्ड्स को सिलेक्ट करते हो तो पिक्चर देख के या नाम देख के या वो कार्ड का कितना पॉजिटिव मीनिंग है वो देख के मत करिएगा। इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, तभी ही आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। और इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप एक कोई कार्ड नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो पूरा रीडिंग देखिए, दोनों कार्ड्स का रीडिंग देखिए और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होता है समझिए कि हाँ वो रीडिंग आपके लिए है। समझ गए हो? तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए कार्ड को दूर एकदम नज़दीक से, मैं इसको थोड़ा फोकस करती हूँ। ओके, तो पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन। जो कार्ड आपको इंट्यूटिवली मेडिटेट करिए, लगे तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से मेडिटेट करके कार्ड अगर सिलेक्ट करोगे जिस पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो उसी कार्ड को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ये कार्ड दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा बट आपका दिल कह रहा है कि ये कार्ड है, तो इसी को चूज़ करिए। समझ रहे हो ना? फॉर एग्जांपल बताया मैंने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया, लाइक ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जिसने चूज़ किया है, क्या आप दोनों फिर से होंगे या नहीं। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आप फिर से एक होने वाले हो या नहीं। उससे पहले देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस माइंड स्टेट से गुजर रहे हैं, क्या अभी भी आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं। तो चलिए, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो, ये पहला वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे हिंदी टैरो रीडिंग्स मैं करती हूँ। मेरा दूसरा भी चैनल है, तो आप चाहो तो उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक्स सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरे दूसरे चैनल्स, सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं। और मेरा पर्सनल रीडिंग का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया इन केस अगर आपको चाहिए है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन और आप फिर से एक होने वाले हो या नहीं। ओके, जो पहले 2 कार्ड्स हैं हमारे पास वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स और द एम्प्रेस। तो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी और ये टॉरस एनर्जी है विद दिस एम्प्रेस। देखिए, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो ना, पहली बात जो मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो दिखाई दे रही है वो बात ये है कि आपके पर्सन काफ़ी आगे का सोचते हैं आपको लेकर। ओके, अभी तक मुझे लगता है वो सेम लेवल पे देखते हैं आपको, एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। वो आपसे नॉट जस्ट प्यार बट शादी भी करना चाहते हैं। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स आर 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी और ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। तो मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों में पास्ट में कोई किसी बात को लेकर अनबन हुई हो, कोई चीज़ उनको परेशान कर रही हो, तो बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। हो सकता है कि आपकी किसी बात में उनको बुरा, वो किसी बात को लेकर अभी तक बुरा मान रहे हैं या उनको लगा हो जैसे आपने उनको हर्ट कर दिया हो, चीट कर दिया हो। ठीक है, देखेंगे जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें क्लियर होते जाएगी। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी और ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। पता नहीं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं ओवरऑल बता रही हूँ, बाकी मैं डीप में आपको रीडिंग के दौरान बताऊँगी क्या कुछ मुझे फील हो रहा है। देखिए, ये पर्सन का एक डिलेमा सा हो गया है, ये 2 थॉट्स में बट गए हैं, ये करूँ या ये करूँ, मैं अपने करियर, अपना पैसा, अपने जॉब, इन चीज़ों पे फोकस करूँ या आपसे क्योंकि आपसे भी प्यार करते हैं और इनके सामने इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा बट गए हैं 2 चीज़ों के बीच। ओके, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा परेशान लग रहे हैं बट चाहते हैं मूवमेंट। चैरियट कार्ड है, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि के भी हो सकते। तो ये पर्सन मूवमेंट तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं और बढ़ेंगे भी। मुझे लगता है अभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और डेफिनेटली मुझे लगता है एक नई शुरुआत होगी। जजमेंट, तो ये भी एक है कार्ड यहाँ पे। ओके, तो डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं यहाँ पे, मेजर डिसीजंस। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी रीडिंग के दौरान। अब जिन जिन कार्ड्स का मुझे लगता है क्लैरिफाई करना चाहिए मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी।
देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, पहली बात तो ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये पर्सन किसी और के साथ है, ऐसा मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक। ये पर्सन अभी भी आपसे ही प्यार करता है, ये पर्सन अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं। आपके किसी बात को लेकर इनको अभी भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी आपने कुछ ऐसे एक्शन कर दिए जो इनको नहीं एक्सपेक्टेड थे। इनके नज़रिए से वो चीज़ें इनको हर्ट करने वाली थी और आपने वो कर दिए, और ये अभी बहुत हर्ट है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके सिवा किसी के बारे में अभी भी सोचते हैं। दिस पर्सन स्टिल थिंक्स अबाउट यू, आपके बारे में ही सोचते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं आपके किसी एक्शन की वजह से बस ये थोड़ा सा परेशान लग रहा है मुझे। एंड बट ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, जिनसे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कर पाए, शादी कर पाए। दिस पर्सन, ये मे बी आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे 11-11 है। मे बी ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है, यूर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी विद दिस पर्सन। ये पर्सन आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, समथिंग जैसे जिनसे ये शादी कर पाए, जिनसे ये चीज़ें आगे ले जा पाए, ठीक है। लाइक एक हस्बैंड या वाइफ की तरह दिखते हैं, ठीक है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्टेड है। थोड़ा सा इनके अपने अराउंड ना इन्होंने एक वॉल बिल्ड कर रखी है, जिसमें ना तो ये आपको आने दे रहे हैं, ना वो पार करके वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन, जो भी इनके फीलिंग्स हैं ना, भले अभी ये थोड़ा गुस्से में है, परेशान है, जो भी है, ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर, ठीक है, कि क्या किया जाए, ठीक है। और इसी वजह से थोड़ा सा ये अपने अराउंड वॉल बिल्ड करके रखी हुई है, ये थोड़ा सा परेशान है। मैं ये भी देख रही हूँ विद दिस 10 ऑफ स्वर्ड्स, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। इनको ऐसे लगता है कि आपने इनको हर्ट कर दिया है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको चीट कर दिया है, आपने इनको कुछ ऐसे एक्शन आपने कर दिए जो नहीं करनी चाहिए थी। मे बी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, किसी ने इनको बोल दिया हो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि दे फील चीटेड, इनको लग रहा है कि मुझे चीट कर दिया गया है, ठीक है। बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट इन द एंड, ये बहुत प्यार करते हैं। आप इनके लिए घर हो, जैसे घर में हम लोग, भले हम चिड़े हो, भले गुस्से में हो, हम रेस्ट करने के लिए हमें पीस ऑफ माइंड अपने घर में ही मिलता है। और इस तरह की फीलिंग इनके आपको लेकर है। ये काफ़ी अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, एक पुल फील करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, एक घर वाली फीलिंग आपके साथ इनको आती है। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है, अगर आप स्पेशली एक औरत हो, ठीक है, जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टेड है, सेक्शुअली काफ़ी अट्रैक्टेड है, पैशनेट है। इनके लिए आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे ब्यूटीफुल हो। आपके लिए, आपको देखकर जो फीलिंग्स आती है ना, इनको किसी को देखकर वो सेम फीलिंग्स नहीं आती है। दे फील एज इफ़ यू आर देयर होम, ओके। एंड विद दिस प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने करियर, अपने परेशानियों को लेकर थोड़ा सा लाइक कुछ बनना है, सेटल होना है। मे भी हो सकता है कि अब तक कुछ जॉब ना करते हो, तो इनको वो भी एक टेंशन है कि भाई मुझे कुछ बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो ये भी, वहाँ पे भी उनका ध्यान है, कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं वहाँ पे भी। और कहीं ना कहीं आप हो, लेकिन एक तराजू में एक जगह पे आप हो और एक तराजू पे दूसरे जगह पे आपके पर्सन अपने करियर को रख रहे हैं। तो थोड़ा सा ना उस वजह से भी मे बी आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट। बट डोंट वरी, ये पर्सन आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके नज़रिए से आप उनका सब कुछ हो, ठीक है। ये आपको अपना सब कुछ मानते हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे नहीं लगता काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक ये पर्सन अपने आप को रोक पाएंगे। तो आप फिर से एक डेफिनेटली होने वाला, आपने कार्ड भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून चुना है, जो कि होता है कमिंग बैक टुगेदर। यूनिवर्स गाइड करेगी इनको आपके पास आने के लिए, और सारी चीज़ें आपके हक में काम करेंगी टू ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू। दिस पर्सन आपको ना, ये पर्सन एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, जैसा कि कहते हैं ना कि सोना खजाना टाइप ही आपको देखते हैं, जिसको ये कभी खोना नहीं चाहते। इनके इमोशंस और इनकी सारी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। विद दिस चैरियट कार्ड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन वांट्स मूवमेंट विथ यू, दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू। ये आपके साथ चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं। काफ़ी टाइम तक मुझे लगता है नहीं ले पाए। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स हियर प्लीज़? ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? ओके,
द कार्ड वी हैव फॉर नाइन ऑफ क्लैरिफाइंग नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज़ द फूल कार्ड। मुझे लगता है कि मे बी आपने कुछ ऐसी हरकत कर दी, ये पर्सन ना अभी थोड़ा डिनाइल मोड में है, मैं मेरे बारे में सोचूंगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा क्योंकि तुमने ये कर दिया। तो एक बार ये भी क्लैरिफाई कर देते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, व्हाई दिस पर्सन फील सो हर्टेड, ये इतना परेशान क्यों है। या देखिए, एक्चुअली मैंने जैसे पहले आपको कहा काफ़ी डिलेमा में है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये आपको चाहते भी है, आपको खोना भी नहीं चाहते, और हो सकता है कि इनको एक इनसिक्योरिटी है क्योंकि मे बी आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल वर्कर्स, लाइट वर्कर्स हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने किसी से बात भी की तो सामने वाला बंदा या बंदी आपसे कहीं प्यार ना कर बैठे क्योंकि आप हो ही इतने ब्यूटीफुल, इतने अमेजिंग हो के, तो ये डरते हैं आपको खोने से। शायद आपने किसी से बात कर ली जिनसे इन्होंने मना किया था और वही चीज़ उनको खाई जा रही है, और कहीं ना कहीं दैट इज़ वाई वो अभी ऐसा बिहेव कर रहे थे काफ़ी टाइम से, जैसे कि आई एम नॉट गिविंग इट अ डैम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट इज दिस प्रिंसेस ऑफ कप्स अबाउट प्लीज़। या 4 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने आपको कहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको इनसिक्योर ज़्यादा है, ये आपको कभी खोना नहीं चाहते, जेलसी लेवल बहुत ज़्यादा है इनमें आपको लेकर। ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते, कभी भी आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते। आपके इवन किसी से बात भी कर लो तो इनको वो रास नहीं आता है। एंड मुझे लगता है कि ये मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं विथ यू, अलॉन्ग विथ यू, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 2 महीनों के साथ आप और ये एक होने वाले हो, इनका डिसीजन हो जाएगा। देखिए, डिसीजन मतलब ये जानते तो है कि आपसे प्यार करते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जस्ट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी। ओके, अब के लिए ओरेकल से देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव इज़ चैलेंजिंग टाइम्स। तो अभी जो सिचुएशन है देखिए आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, आप इनसे दूर हो, ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन चल रहा है या ठीक से बात नहीं चल रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये चैलेंजिंग टाइम है। और ये चैलेंजिंग टाइम थोड़े टाइम के लिए है, अभी के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। कभी ना कभी ये ठीक होने ही वाला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, what more do we have? The next card we have is sadness and isolation। तो मे बी आप भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड फील कर रहे हो, जैसे इन्होंने आपको छोड़ दिया है या आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको आइसोलेट कर दिया है, अपने लाइफ से अलग कर दिया है, और इसके वजह से आप बहुत सैड फील कर रहे हो, आप बहुत अकेला और बहुत परेशान हो, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे काफ़ी परेशान हो। द नेक्स्ट वी हैव इज़ विन और लूज। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपको खोना भी एक तरह से खोना ही है और आपको पाना भी एक तरह से पाना ही है, तो क्यों ना पाया जाए। और ये पर्सन, मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल वांट टू विन यू, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये सिचुएशन आपके लिए ऐसी है कि जहाँ पे आपके लिए विन विन सी सिचुएशन है और इस पर्सन के लिए लूज़ लूज़ सी सिचुएशन। अगर इन्होंने आपको छोड़ भी दिया तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो डोंट वरी, आप फिर से एक होने ही वाले हो। आपको यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एक मौका और देंगे इस रिश्ते को सुधारने के लिए। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, आपके लिए एडवाइस क्या है। फ्लो, देखिए, गो विद द फ्लो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो के साथ जाइए और चीज़ें आपके हक में होने वाली है। किसी के लिए रुके मत, स्टैग्नेंसी मत क्रिएट कीजिए सिचुएशन में। स्टैग्नेंसी जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे बहुत परेशानियाँ आती है, तो गो विद द फ्लो। द नेक्स्ट वी हैव इज़ मिरेकल्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अगर होप्स खो दिए ना रिलेशनशिप ठीक होने के वापस, तो मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल नाम की चीज़ भी कोई होती है, ठीक है, तो उस पर भरोसा रखें, मिरेकल्स होते हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज़ द करेज। तो स्ट्रेंथ मत खोइए, होप्स मत खोइए, टफ रहिए, और ये सिचुएशन भी चला जाएगा, इट विल ऑल्सो सबसाइड। आप परेशान मत होइएगा। ओके, तो आपको करेज रखने की, हिम्मत रखने की इस वक्त ज़रूरत है, जो कि मिसिंग है शायद। दैट इज़ वाई ऑल्सो आप बहुत इंटेंसली चीज़ों को फील कर रहे हो। आपके लिए लव मैसेजेस क्या है हमारे पास। द फर्स्ट लव मैसेज वी हैव फॉर यू इज़ अटैचमेंट। तो कहीं ना कहीं अपने अटैचमेंट को एनालाइज कीजिए इस पर्सन के साथ, टॉक्सिक है या पॉजिटिव है या अच्छी है या नहीं, ये अटैचमेंट जो आपकी इनके साथ है। और आप काफ़ी अटैच्ड फील करते हो, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो, तो आप जैसे भी हो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज़ चलो अब जान गुस्सा थूक दो और पास आ जाओ। तो ये कह रहे हैं कि चलो गुस्सा थूक दो, अगर गुस्सा भी हो तो गुस्सा थूक दो और वापस आ जाओ। ठीक है,
द नेक्स्ट वी हैव इज़ मुझसे शादी करोगी। तो ये आपसे शादी, देखिए मैंने बोला आपको, ये आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। आजकल का रिश्ता ऐसा नहीं देखते। मैं घर वालों को मना लूँगा, तो मे भी घर वालों के को लेकर कुछ इशूज़ थे जो कि ये डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो इसका डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, कहना ही क्या ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है, जो कि आपको पता ही होगा। कहना ही क्या ये नैन जाने से जो मिले, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो कि हमें पूरे रीडिंग के दौरान ये विटनेस करने मिला है। जो लास्ट मैसेज हमारे पास है, येस आई एम कमिंग बैक जान, तो ये शायद आपको जान कहते हैं, आई डोंट नो, बट काफ़ी बार जान ये वर्ड आया है, तो मे बी स्पेसिफिकली कई लोगों को ये जान करके पुकारते होंगे। तो बस यही रीडिंग थी फाइल नंबर 1 के लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 यानी मजिशियन कार्ड चूज़ किया था, देखते हैं आपके पर्सन और आप फिर से एक होने वाले हो या नहीं। आप वापस एक दूसरे के साथ, आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाएगा या नहीं, इसके बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, तो देखते हैं कि करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। क्या ये आपके पास आना चाहते हैं, कि आपके साथ रहना चाहते हैं, इनके थॉट्स में क्या है, इनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही हिंदी टैरो रीडिंग वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती हूँ। मेरे दूसरे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इन केस पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 यानी द मैजिशियन कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था। आपके पर्सन क्या आपके पास वापस आएंगे, और क्या आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा। द फर्स्ट वी हैव इज़ द 3 ऑफ कॉइंस। ओके, तो ये टॉरस हुआ, वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे अब तक कहीं ना कहीं परेशान है आपके पर्सन, और ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, अपना एफर्ट्स डालना चाहते हैं रिलेशनशिप पे। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव इज़ द डेविल। ओके, तो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, काफ़ी अर्थ एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, और हाइरोफेंट, ठीक है, ये वर्गो एनर्जी है। What do we have? The next is Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius एनर्जी है। ओके, What more do we have? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ना अपने कोई बात बनवाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये है, एरीज, लियो, सैज एनर्जी, फायर एनर्जी है। और देखते हैं, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी अगर मुझे लगता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर फाइल नंबर 2? ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। सो रिकंसिलिएशन तो भाई डेफिनेटली होने वाला है। और द लास्ट कार्ड वी हैव आर द स्ट्रेंथ एंड द स्टार। ये 2 कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए थे, बट इट्स ओके। ये है लियो एनर्जी और ये है एक्वेरियस एनर्जी। तो मे बी आप किसी लियो या एक्वेरियस से स्पेसिफिकली डील कर रहे हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे पर्सन बहुत परेशान लग रहा है। एक तो ये आपसे नाराज़ है या परेशान है किसी चीज़ को लेकर, और अपनी कोई या तो बात मनवाना चाहते हैं, या फिर इनके दिल में एक अलग लेवल का गुस्सा है आपको लेकर, और ये आपके पास ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको इग्नोर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई बात मनवाना चाहते हैं। मुझे ये पर्सन थोड़े इमेच्योर लगते हैं, और ना एक इमोशनल लेवल पे इमेच्योरिटी काफ़ी नज़र आ रही है मुझे। किसी भी बात को समझना नहीं है, बस टारगेट करना है, बस लड़ाइयाँ करनी है, झगड़े करने हैं आपसे, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन दे वांट टू, मुझे लगता है ये पर्सन झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट करके हमेशा अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। और ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऑब्सेसिवली एडिक्टेड है आपसे। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा ही, बट अपने लाइक ये जो भी चाहता है वो होगा तो ही आपके साथ रहेंगे, ऐसा एक इनका बिहेवियर है। और जब वो नहीं होता ये आपसे दूर चले जाते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है बार बार इन एंड आउट करते हैं, और चले जाते हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, कभी भी ठीक पूरी तरह से एक तो छोड़ते भी नहीं हैं और रहते भी नहीं हैं, ऐसा मुझे सिचुएशन लग रहा है। और मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने करियर पे काम कर रहे हैं, या फिर बहुत एम्बिशियस बने हुए हैं, अभी अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, वर्क, प्रोजेक्ट कुछ चल रहा है और उसके लिए मीटिंग्स हो रही है, या फिर समथिंग लाइक दैट। इनके फाइनेंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी फ़िलहाल।
एंड जो भी है ना, ये पर्सन आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। दे वांट यू इन देयर मुट्ठी, मतलब मेरी मुट्ठी में रहनी चाहिए ये बंदी या बंदा जो भी है, ऐसा इनका एक ओवरऑल थिंकिंग होता है, अपनी बात हमेशा मनवाना। और ये पर्सन मुझे लगता है अभी तक अगर इग्नोर किए जा रहे थे तो इनको ये भी गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप लोग इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो अभी, तो इनको ये गुस्सा आ रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं मना रही है, ये मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रहा है। ऐसा इनको एक गुस्सा एक इनके अंदर पनप रहा है, बट वो अपना अपना टाइम ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आपसे कोई बात कर रहे हैं अभी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ये आपसे कोई बात कर रहे हैं, बट गुस्से में डेफिनेटली है, एक अलग लेवल का ऑब्सेशन है आपको लेकर। ओके, सेक्सुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, ठीक है, इनके फैंटेसीज काफ़ी ज़्यादा है आपको लेकर। मुझे ना कहीं ये भी लगता है, इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए शायद आपने मैजिशियन कार्ड भी चूज़ किया था, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं इस पर्सन को अपने साथ कभी भी रख सकता हूँ, मैं इस पर्सन को कभी भी वापस पा सकता हूँ। तो एक फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन ज़्यादा है, ठीक है, और ये काफ़ी होपफुल है सिचुएशन को लेकर कि हाँ ठीक तो हो ही जाएगी। बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि इस पर्सन को इतना भी आप छूट मत दीजिए कि आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे और अपना कंट्रोल आप पे जमाने लगे। रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको परेशान कर रहा है और आप परेशान हो रहे हो। ओके, विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन आई कैन सेंस हियर, यहाँ पे पैशन है, और ये हुक्म जमाने का मुझे लगता है आप दोनों भी एक लेवल पे सेम ही हो। लाइक आप भी शायद बहुत ईगोइस्टिक हो या कंट्रोल फ्रीक हो, ये पर्सन भी है, और इनके दिमाग में ना आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं देते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, इन आउट रिलेशनशिप के होते रहते हैं। इनके मन को लगता है कि गलत कर दिया तो भाग जाते हैं, अच्छा हो रहा है तो आ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे मैंने कहा, इनको लगता है कि मेरे हुक्म के नीचे चीज़ें चलनी चाहिए, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे होगा। बट द गुड थिंग इज़ यहाँ पे आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने वाला है, देयर इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलेशन। ये पर्सन आएंगे वापस, अगर ये गए हैं तो दे विल कम बैक। ओके, और यूनिवर्स इज ऑल्सो गाइडिंग, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स कि आपके पास आ जाए। व्हाट इज द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट प्लीज? या आई टोल्ड यू, इनको अपने हक जमाने की बहुत, क्योंकि इनको लगता है इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे ये आपको ओन करते हैं, आप इनकी कोई वस्तु हो और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा इनको लगता है। और यही एनर्जी मुझे ओवरऑल रीडिंग में भी दिखाई दे रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाने की, और वो हो भी रहा है, मुझे लगता है कई हद तक वो हो भी रहा है कि ये जो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है ना, वो रियलिटी में हो भी रहा है, आप उनके कंट्रोल के नीचे आ भी रहे थे। बट मुझे लगता है आपको अपना स्टैंड लेना सीखना चाहिए, आपको इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं आना चाहिए। अगर ये कंट्रोल आ रहा है यहाँ पे तो ये प्यार नहीं है, दिस इज़ नॉट लव। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है आपको, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ आप दोनों के बीच ठीक होने वाला है, बट आपको बहुत अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा। आप किसी के हाथ की कठपुतली प्लीज़ मत बनिए। ओके, व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कोई बात मनवाना चाहते हैं, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। और जब इनकी बात नहीं मानी जाती तो ये परेशान हो जाते हैं, हतबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में अपने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं कोई डिसीजन भी आपने इन पे छोड़ दिया है, या इनको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए द जजमेंट और द फूल आया है। तो मुझे लगता है ये अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करना चाहते हैं, ये जानते ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है। ओके, चलिए ओरेकल्स के थ्रू देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द हार्ट चक्र। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज, ये पर्सन ना, देर इज़ अ ब्लॉकेज। आई थिंक ये ओपन अप नहीं होते हैं, दे डोंट ओपन अप, इमोशनल लेवल पे ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं, ये बस अपनी अग्रेसिव साइड आपको दिखाते हैं। सख्त लौंडा टाइप होता है ना, वैसे कि मैं बहुत सख्त हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फुल एनर्जी में ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ओपनिंग योर हार्ट। और मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं इनके ऐसे रवैये की वजह से आपने भी अपना हार्ट कहीं ना कहीं यू हैव क्रिएटेड ब्लॉकेजेस इनसाइड ऑफ यू। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। सक्सेस एंड ग्रोथ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, एक तो आप नहीं तो अपने पार्टनर, कोई ना कोई यहाँ पे सक्सेस, यू आर, क्या बोलूँ मैं,
अपने काम के लेवल पे भी बात कर रही हूँ मैं कि आप ना यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस एंड ग्रोथ होने वाली है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही है और वो भी चीज़ इनको इनके गुरूर में ऐड कर रही है, ठीक है। और आपको भी अगर किसी सिचुएशन में सक्सेस चाहिए थी तो वो सक्सेस आपको मिलेगी। स्पेशली अगर इस रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे सक्सेस होने वाली है एंड यू आर गोइंग टू गेट बैक टुगेदर विद दिस पर्सन। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव प्लीज? द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। तो देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद दिस डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस आपको ना क्या सच्चाई है और क्या आपके ड्रीम्स है उसके बीच एक थिन लाइन होती है, आप वो क्रॉस कर रहे हो। और रियलिटी को देखो, मुझे लगता है आपको रियलिटी को देखना चाहिए। भ्रम के पीछे मत भागो। ये फिल्मी जो प्यार और रिलेशनशिप्स दिखाते हैं ये फिल्मी होते हैं, इट जस्ट एंटरटेन्स अस, ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं होता है। सो रियलिटी देख के सिचुएशन में आगे बढ़िए। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज, सारे कार्ड्स रिपीटेटिव आ रहे हैं, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? ओके, द फर्स्ट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल, मे बी आपने स्टैगनेंट रखी है अपनी लाइफ, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहिए, गो मूविंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड। और मुझे लगता है रिलेशनशिप में भी चीज़ें अब आगे बढ़ेगी। स्टैगनेंसी अगर आगे थी, वो चीज़ें रुकी हुई थी, वो चीज़ें अब आगे बढ़ेगी क्योंकि स्टार एनर्जी है आउटकम में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आप सोच रहे हो वो होगा। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, द नेक्स्ट इज़ फुलफिलमेंट। तो रिलेशनशिप में जो एक फुलफिलमेंट, क्लैरिटी, कमिटमेंट मिसिंग थी वो आएगी। कहीं ना कहीं जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलेगा अभी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ प्योरिटी। तो आपके इंटेंशंस को जितना प्योर रखोगे, कुछ भी अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आपने मैजिशियन कार्ड चूज़ किया था, तो अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो अपने इंटेंशंस को सही करिएगा। ओके, अगर आपके इंटेंशंस प्योर और सही नहीं होते हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या निकल के आते हैं आपके लिए। फर्स्ट इज़ मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। ओके, तो ये मे बी आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर अभी दूर है और ये आपसे मिलने आना चाहते हैं या मिलने आने वाले हैं। वेट इज़ ओवर, तो योर वेट इज़ ओवर। अभी अब चीज़ें ठीक होना, सही होना शुरू हो जाएगी। सच्चा प्यार, तुम्हें भी, आप जिनसे प्यार करते हो मे बी थोड़े इनसिक्योर है, थोड़े से इमेच्योर है, बट है आपके सच्चे प्यार। 7 जन्म का रिश्ता, तो मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू 7 जन्म्स। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। और है हमारे पास नेक्स्ट, आवर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट। और चेंजेस, तो आप दोनों की सिचुएशन चेंज होने वाली है, अब डरिए मत, सब कुछ सही हो जाएगा। और यार तू बहुत स्पेशल है, तो आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो और ये आपको स्पेशल मानते भी हैं। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।